हेलो एवरीवन, मैं हूं सुदीप और मेरा चैनल मेडिजी बाय सुदीप में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर मैं आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड की क्लास 8 to 12 मैथ्स की सारा का सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूं विद एक्सप्लेनेशन। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बने रहिए मेरे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेंडर चैप्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेंडर का इमेज दिया हुआ है। तो ये सिलेंडर का जो इमेज दिया हुआ है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ये एक सर्कल होता है और नीचे वाला जो हिस्सा है ये भी एक सर्कल है और बीचों बीच जो लाइन जाता है उसको एक्सिस कहते हैं। ये वाला यही एक्सिस है, उनका हाइट है। तो सिलेंडर का फॉर्मूलाज क्या क्या है, पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ये कार्ड सरफेस एरिया क्या होता है। तो ये कार्ड सरफेस एरिया जो है वो है पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हैं, जो पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एक सर्कल है। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है। तो वो होता है 2 पाई आर। आर जो है इनका रेडियस है और हाइट क्या है, एच। तो सिलेंडर का क्रॉस कार्ड सरफेस एरिया कितना आ गया, 2 पाई आर एच। इनको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, इनको हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ये तो हो गया 1। नेक्स्ट जो है 2 जो है ये टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कार्ड सरफेस एरिया जो है उनके साथ ये जो कार्ड सरफेस एरिया है प्लस इनका ऊपर में देखिए एक सर्कल है, नीचे देखिए बेस में एक सर्कल है। तो ये दोनों सर्कल का एरिया 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो कार्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इनका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ से आप 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए तो रहेगा आर प्लस एच। ये हो गया कार्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। नेक्स्ट जो है वो है नंबर 3। नंबर 3 में हम जो देखेंगे वो है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस का क्या है, बेस है एक सर्कल। तो बेस एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है इंटू एच। तो मतलब पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब जिनके पास एम.एल. अग्रवाल की बुक है आप चले जाइए पेज नंबर 440 में, और जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं एक PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला की जैसा फर्स्ट वाला ये मैथ्स है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। तो ये जो सिलेंडर है इनका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इनका रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इनका हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो आपको कैलकुलेट करने के लिए बताया गया है कि टोटल सरफेस एरिया क्या है इनका। एक बार आप देख लीजिए फिर से टोटल सरफेस एरिया क्या है। तो टोटल सरफेस एरिया की ऑलरेडी मैंने एक फार्मूला निकाला है। टोटल सरफेस एरिया का ऑलरेडी जो फार्मूला हम लोगों ने निकाला है वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाई को पाई रख देते हैं क्योंकि उन लोगों ने बताया कि आंसर को आप पाई में ही रखिए। तो रेडियस हम लोगों ने देख लिया पाई 5, तो यहाँ पर पाई प्लस 10 हो गया। तो टोटल हो गया 10 पाई इंटू 15, जिसका मतलब हो गया है 150 पाई सेंटीमीटर। तो हो गया पहला वाला सम का आपका, ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में जो सवाल किया गया है, एक इलेक्ट्रिक गीज़र है, इज सिलिंड्रिकल इन शेप, हैविंग डायमीटर इज 35 सेंटीमीटर एंड हाइट 1.2 मीटर। तो यहाँ पर देख लीजिए 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है डायमीटर। तो इनका डायमीटर दिया गया है, कितना डायमीटर दिया गया था, डायमीटर है 35 सेंटीमीटर और ये था 1.2 मीटर। तो डायमीटर हो गया है 35 सेंटीमीटर और हाइट दिया गया है 1.2 मीटर। तो पहले देखिए यहाँ पर सिलेंडर का जो डायमीटर है उसको सेंटीमीटर में दिया गया है और ये मीटर में दिया गया है। तो हम लोगों को पहले जो करना पड़ेगा वो है जो मीटर का यूनिट है उसको पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो इसको 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। और डायमीटर दिया गया है तो रेडियस हम लोगों को निकालना पड़ेगा, रेडियस इक्वल्स टू 35/2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, थिकनेस को नेग्लेक्ट करने के लिए बताया गया है। आउटर लेटरल सरफेस एरिया और कैपेसिटी इन लीटर, मतलब क्या है कि कार्ड सरफेस एरिया आप लोगों को निकालना पड़ेगा। बोला है लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है कार्ड सरफेस एरिया। कार्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि एक सर्कल है इंटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, तो पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन में देखिए 2 पाई, इसका मतलब हो गया 22/7। आर क्या है 35/2 और एच क्या है 120 सेंटीमीटर। तो आप इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है, इंटू ये 11 हो गया। तो यहाँ पर कितना आता है 22 11 110 इंटू 120, तो हो गया 13200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया। और एक जो है इसका बताया गया कि वॉल्यूम निकालने के लिए, तो वॉल्यूम की फॉर्मूला जैसा कि है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच का मतलब क्या है,
पाई का हो जाता है 22/7, आर स्क्वायर है मतलब 35/2 जो है उनका होल स्क्वायर, इंटू एच कितना होता है 120। तो देख लीजिए कितना होता है 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 इंटू 120। तो ये कितना आ जाता है, अब चेक कर लीजिए। तो जैसे कि देखिए ये 2 और 2 को एक साथ मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये हो जाता है 37, ये हो जाता है 5। तो 22 इंटू 5 इंटू 35 कितना हो जाता है 110 इंटू 35 इंटू 30। तो मतलब ये हो गया 330 इंटू 35। तो 330 इंटू 35 कितना होता है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इनका है सेंटीमीटर क्यूब। तो नेक्स्ट दूसरा वाला सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर, जो फॉर्मूला दिया हुआ है, आर का रेडियस क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर है, पाई का कोई यूनिट नहीं है, और एच का भी सेंटीमीटर है, तो दोनों मिला के देखिए सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। तो इसीलिए ये सेंटीमीटर क्यूब इनका यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया हुआ है, ये स्कूल प्रोवाइड्स मिल्क टू द स्टूडेंट्स डेली इन ए सिलिंड्रिकल ग्लासेस। द स्कूल प्रोवाइड्स मिल्क टू द स्टूडेंट्स डेली इन ए सिलिंड्रिकल ग्लासेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इफ द ग्लास इज फिल्ड विथ मिल्क अप टू ए हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो देखिए डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट 12 सेंटीमीटर दिया है, और बताया गया है कि 1600 स्टूडेंट अगर स्कूल में होगा तो कितना लीटर मिल्क चाहिए। तो डायमीटर क्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को पता है डायमीटर दिया रहता है तो पहले हम लोग को रेडियस कैलकुलेट करना पड़ता है। तो रेडियस कितना है 7/2 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है, हाइट है 12 सेंटीमीटर। तो हाइट है 12 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को बोला गया है जितना भी ग्लास में मिल्क प्रोवाइड किया गया है स्कूल में, तो वो सारे के सारे सिलेंडर के ग्लासेस है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ ईच ग्लास। तो वॉल्यूम ऑफ ईच ग्लास पहले निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ ईच ग्लास कितना होता है पाई आर स्क्वायर ईच। तो पाई आर स्क्वायर ईच को आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना आता है, आर स्क्वायर 7/2 और ये हो गया 12। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, 4 के साथ ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आता है, ये आता है देख लीजिए 22 इंटू 21। तो इसका क्या मतलब है 462 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी बताया गया कि स्कूल में 1600 स्टूडेंट था। तो स्कूल में 1600 स्टूडेंट था, तो 1600 स्टूडेंट्स के लिए कितना वॉल्यूम मिल्क लगेगा, कितना लीटर मिल्क लगेगा। तो लीटर में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये 1600 स्टूडेंट के लिए कितना, एक ग्लास का वॉल्यूम कितना है 462 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको ये 1600 से लेके 1600 ग्लासेस का वॉल्यूम कितना होगा, 1600 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1600 से अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आता है, ये आएगा 739,200 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से हम लोग लीटर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू हम लोगों को जो है कि 1 इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम लोगों को ये सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना आता है 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से जैसे डिवाइड कर दिया कितना आ गया 739.2 मीटर क्यूब हो गया। अब ये जो मीटर क्यूब है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर होता है, तो ये 739.2 लीटर मिल्क स्कूल में ज़रूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एक यहाँ पर इमेज दिया हुआ है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 एक इमेज दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर द रेक्टेंगुलर टिन फॉयल ऑफ साइज 22 सेंटीमीटर बाई 16 सेंटीमीटर इज रैप्ड अराउंड टू फॉर्म ए सिलेंडर ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ठीक से देखिए साइज है 22 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। तो ये एक सिलिंड्रिकल फॉयल है। तो एक फॉयल को हम लोग सिलिंड्रिकल शेप में फोल्ड करने वाले हैं। तो फोल्ड जैसे ही हम लोग करेंगे तो ये क्या होगा, इसका देखिए ये लेंथ वाइज अगर मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ तो ये जो इसका लेंथ है, ये लेंथ आ जाएगा इसका हाइट के साइड में। ये लेंथ है 21 सेंटीमीटर और इसका जो विड्थ है, ये विड्थ क्या है 16 सेंटीमीटर। तो ये है 16 सेंटीमीटर। तो अब क्या गया है कि इसको रैप किया है हम लोग सिलेंडर। हाइट क्या है 16 सेंटीमीटर ही हाइट है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीधा ये बोल दिया गया है कि जो 21 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर देखिए हम लोग इसको रोल करेंगे तो ये 21 सेंटीमीटर ये पूरा सर्कल में आ जाएगा। तो 21 सेंटीमीटर ये क्या दिया हुआ है, ये है पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये है पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एक सर्कल है। पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या है 2πr। तो यहाँ पर 2πr का वैल्यू दिया हुआ है 21। तो देखिए यहाँ पर कोई रेडियस का मेंशन नहीं किया गया है। तो रेडियस हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा। 2πr इक्वल्स टू 21 हो गया इंटू 22/7 हो गया इंटू आर हम लोग को कैलकुलेट करना है, ये है 21। तो कितना आता है, इसको जैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो आ गया r इक्वल्स टू 21 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 44, इतना आ गया। अब आपको बोला गया है कि वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच है। तो ये हो जाता है 22/7 पाई का मतलब है 22/7, आर स्क्वायर के क्या है 21 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 44। आर स्क्वायर है मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई 44 इंटू एच कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर। तो ये 16 सेंटीमीटर है। तो इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना आता है।
ये तो हो गया 2, फिर हो गया ये 7 7 कैंसिल हो गया, तो 22 21 इंटू 21 इंटू 21 कितना होता है 4 4 1 इंटू 7 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 88, तो ये हो गया 561.27। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ये कितना वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब है यूनिट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ सॉइल मस्ट बी डाग। देखिए, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ सॉइल मस्ट बी डाग आउट टू मेक ए वेल ऑफ 20 मीटर्स डीप एंड 2 मीटर्स इन डायमीटर। तो वेल का जो है, वेल का दिया गया है 20 मीटर्स डीप एंड 2 मीटर्स डायमीटर। तो 20 मीटर डीप, उसका क्या मतलब है, 20 मीटर डीप मतलब हाइट ऑफ द वेल दिया हुआ है 20 मीटर, और इनका जो डायमीटर दिया गया है वो डायमीटर है क्या 2 मीटर। तो हम लोगों को पता है डायमीटर दिया रहता है तो पहले रेडियस कैलकुलेट करना पड़ता है, तो ये कितना हो जाता है 1 मीटर। तो बताया गया कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ सॉइल, तो क्यूबिक मीटर्स ऑफ सॉइल, क्यूबिक मीटर्स ऑफ सॉइल दिया गया है। क्यूबिक मीटर इसका फॉर्मूला होता है क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब, ये जो है कि ये वॉल्यूम का यूनिट है। तो हम लोगों को सीधा सीधा वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, बस ये आप लोग कैलकुलेट कीजिए। और इसका जो ये नंबर 1 था, इसका नंबर 2 जो है, नंबर 2 में आप देखिए नंबर 2 में क्या दिया गया है। नंबर 2 में ये पूछा गया है कि इफ़ द इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ द वेल इन पार्ट 1 अबव इज टू बी प्लास्टर्ड एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। तो बोला गया है कि इनर कर्व्ड सरफेस जो है, इनर कर्व्ड सरफेस, तो इनर कर्व्ड सरफेस का क्या मतलब है, इनर कर्व्ड सरफेस का मतलब हो गया आपका लेटरल सरफेस दिया गया है। तो कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेल, ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेल है, तो ये हो गया है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच हम लोग को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई आर मतलब 22/7, आर कितना था 1, और एच कितना था, एच सीधा सीधा था 20 मीटर डीप, तो ये है 20, और यहाँ पर मीटर में यूनिट है तो ये सारा जो है मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि आर है मीटर, एच है मीटर, इन दोनों मीटर इंटू मीटर हो गया तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना आता है। इसका मतलब हो गया 880 हो गया ऊपर, और नीचे कितना हो गया 7 मीटर स्क्वायर। तो 880 को आप 7 से डिवाइड करके कर दीजिएगा तो आएगा 125.71 मीटर स्क्वायर। तो अब जो बोला गया है कि पर मीटर स्क्वायर ₹50 पर मीटर स्क्वायर है, तो कितना कॉस्टिंग होगा प्लास्टर करने के लिए। तो सीधा सीधा बात है 125.71 को आप मल्टीप्लाई कर दो 50 से, तो इतना प्राइस आपको देना पड़ेगा। तो कितना आता है, ये आता है ₹6285.71। तो इतना रुपीज़ आपको जो वेल का प्लास्टर करने में लग जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, ए रोड रोलर है, हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.7 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 1.2 मीटर। तो फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस दैट द रोलर मस्ट मेक इन ऑर्डर टू लेवल द प्लेग्राउंड ऑफ साइज 120 मीटर बाई 44 मीटर। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए रोड रोलर कैसा होता है, रोड रोलर का शेप सिलेंड्रिकल शेप है। तो इनका डायमीटर दिया गया है 0.7 मीटर, और इनका जो विड्थ है, ये विड्थ है 1.2 मीटर। तो रोड रोलर ऐसा हो जाता है, ये हो गया रोड रोलर। रोड रोलर का डायमीटर क्या मतलब ये दिया गया है, और विड्थ क्या है, विड्थ है ये जो इस सर्कल से लेके इस सर्कल का डिस्टेंस है, ये रोड रोलर का विड्थ है, ये 1.2 हो गया, और ये हो गया रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 0.7। तो विड्थ का यहाँ का मतलब क्या है, ये हाइट दिया गया है। तो पहले ये जो रोड रोलर है ये पूरा प्लेग्राउंड जो है, ये पूरा प्लेग्राउंड में रोल करने वाला है। तो प्लेग्राउंड में पूरा प्लेग्राउंड में ये अगर रोल करेगा तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, पूरा प्लेग्राउंड जो है, प्लेग्राउंड देखिए 120/44 है, तो ये 120/44 हो गया। तो ये रोड रोलर जो है ये पूरा का पूरा प्लेग्राउंड में रोल करने वाला है। तो मतलब ये पूरा प्लेग्राउंड का जितना एरिया है वो एरिया ये रोड रोलर कवर करने वाला है। तो रोड रोलर अगर रोल करेगा तो रोड रोलर का कौन सा सरफेस है जो ये प्लेग्राउंड में रोल करेंगे, वो है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोड रोलर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोड रोलर का मतलब क्या हो गया 2 पाई आर इंटू एच। तो 2 पाई आर पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आप लोग, डी दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, तो हम लोगों को इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस कितना हो जाता है 0.7/2, और यहाँ पर पाई पहले से था तो ये पाई हो गया, और ये एच है 1.2 मीटर। मीटर मतलब यहाँ का पूरा यूनिट, आर का यूनिट भी मीटर में था, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो बाकी अब इसका कैलकुलेशन करके देख लीजिए कितना आता है। तो ये आएगा आप लोगों का 0.7 इंटू 22/7 इंटू 1.2। इसका मतलब कितना हो गया 18.48, इसको ऊपर हो गया 18.48 डिवाइडेड बाई 7 मीटर स्क्वायर। इसको नहीं तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम लोगों का एरिया, प्लेग्राउंड में ये रोलर रोल करने वाला है, तो प्लेग्राउंड का हम लोगों को क्या करना है, प्लेग्राउंड का एरिया क्या है वो पहले निकालना पड़ेगा। प्लेग्राउंड का एरिया मतलब क्या है, प्लेग्राउंड एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। तो यहाँ पर लेंथ कितना दिया गया है, लेंथ दिया गया है 120 इंटू 44 मीटर स्क्वायर। तो अभी क्या हुआ, ये रोड रोलर इस ग्राउंड के ऊपर रोल करेगा, तो कितना इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है, देखिए कितना, हाउ मेनी फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो ये कितना बार
जो रोड रोलर है वो कितना बार रोल करेगा ये निकालने के लिए बोला गया है। तो रिवोल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो सीधा सीधा जो प्लेग्राउंड का एरिया है उसको आप ये जो रोलर का कार्ड सरफेस एरिया है उनसे डिवाइड कर दीजिए। तो रोलर का कार्ड सरफेस आप अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना है 18.48 इस डिवाइडेड बाई 7, तो मतलब कितना आ जाता है 120 इंटू 44 इंटू ये जो 7 है ये ऊपर आ जाएगा तो 1.48 है। तो ये देख लीजिए कितना आता है 2000 टाइम आ गया, 2000 टाइम इसको रिवोल्यूशन होगा। और एक चीज़ देखिए यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ऊपर का यूनिट भी मीटर स्क्वायर है, नीचे का यूनिट भी मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया गया है कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर इन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो एक वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दिया गया है, हाइट जिसका 7 सेंटीमीटर है उसका वॉल्यूम यह है कि 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। तो क्या दिया गया है, बोला गया है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर है 7 सेंटीमीटर और इस सिलेंडर का वॉल्यूम दे दिया गया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है 448 पाई। तो देखिए देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हाइट दिया गया है लेकिन रेडियस नहीं दिया गया है, तो हम लोगों को जो करना है वो पहले इस रेडियस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई आर पाई सीधा सीधा कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाता है 448 डिवाइडेड बाई एच। इसका मतलब क्या है 448 डिवाइडेड बाई एच कितना है 7। तो आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 64। तो आर स्क्वायर आ गया 64, तो मतलब आर स्क्वायर 64 आ जाता है। तो आर कितना होगा, आर इक्वल्स टू क्या है 64 का आप रूट कर दो, मतलब 8 सेंटीमीटर हो गया आपका रेडियस। तो अब पूछा गया है कि आपका लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या है। तो लैटरल सरफेस एरिया जो है, लैटरल सरफेस एरिया जो होता है वो कर्व सरफेस एरिया भी होता है। तो लैटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए 22/7। आर का कितना हो गया है 8 और एच कितना दिया गया है 7। तो आप इसको सीधा सीधा देखिए कितना हो जाता है 44 इंटू 8, मतलब 8 4 32, 8 4 32, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब बोला गया है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, कार्व सरफेस एरिया हो गया और सिलेंडर का ऊपर और नीचे 2 सर्कल है इसका एरिया है। तो कार्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच और दोनों सर्कल है मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है 2 पाई आर आप कॉमन ले लिया तो आर प्लस एच। तो मतलब देखिए कितना आता है 2 इंटू 22/7 इंटू आर का क्या हो गया, आर हो गया 8 सेंटीमीटर इंटू 8 प्लस एच है 7। तो मतलब कितना आ जाता है 44 इंटू 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 7, 754.2, 754.2 ये हो गया है टोटल सरफेस एरिया। अब 7 का जो है 7 का नंबर 2 7 में क्या था, 7 का नंबर 2 में था ए वुडन पोल 7 मीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो पहले हम लोग ये लिख लेता हूँ कि हाइट क्या है 7 मीटर और डायमीटर क्या है 20 सेंटीमीटर। ये जो वुडन पोल है इनका डायमीटर दिया गया है क्या है 20 सेंटीमीटर और इनका जो हाइट है ये हाइट है 7 मीटर। तो देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में यूनिट है, ये मीटर में यूनिट है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये हम सबको पता है। तो इसको पहले सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लिया, तो ये 700 सेंटीमीटर हो गया। और डायमीटर दिया हुआ है तो पहले हम लोग को रेडियस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाता है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए अब पूछा गया है कि फाइंड द इट्स वेट, मतलब ये जो वुडन पोल है इनका वेट कितना होगा। अगर 1 मीटर क्यूब वुड का वेट 225 किलो है तो वुड का जो वेट है वो कितना है, वुड का वेट कितना है 225 kg पर मीटर क्यूब है। तो देखिए यहाँ पर यूनिट मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है वॉल्यूम का। तो हम लोगों को सीधा सीधा जो निकालना पड़ेगा वो है सॉरी वॉल्यूम ऑफ द पोल। तो वॉल्यूम ऑफ द पोल का मतलब क्या, ये पोल सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम आ जाता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, आर है 10 सेंटीमीटर मतलब 10 स्क्वायर और हाइट कितना है 700 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला सेंटीमीटर क्यूब आता है। कैसे आता है मैंने पहले आपको बता दिया। अब देखिए 1 मीटर क्यूब वुड का वेट कितना है 225 किलो। तो हम लोगों को जो ये सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है। तो 1 मीटर क्यूब इसका मतलब कितना, 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो 1 मीटर का कितना हो गया 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब इतना हो जाता है। 1 मीटर क्यूब इतना सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम लोगों को जो यहाँ पर जो वॉल्यूम हम लोगों ने निकाला है, ये जो वॉल्यूम हम लोगों ने निकाला है इसको मैं एक बॉक्स कर देता हूँ। हम लोगों ने वॉल्यूम क्या निकाला है 22/7 इंटू कितना था 10 स्क्वायर इंटू 700। 10 स्क्वायर मतलब हो जाता है 100 इंटू 700 सेंटीमीटर क्यूब था। इनको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो इनको सीधा सीधा मुझे ये जो मीटर क्यूब से हम लोगों ने निकाला है इससे डिवाइड कर दो, तो ये सेंटीमीटर क्यूब सीधा सीधा मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। तो कितना हो जाता है, ये 2 0 कैंसिल, इसका भी ये भी कैंसिल। तो ये आ जाता है 22, ये जो 7 है ये 7 के साथ ये 7 कैंसिल हो जाएगा तो आता है ऊपर 22 और नीचे आ जाता है 100। तो मतलब 0.22 मीटर क्यूब हो गया। अब
अब क्या दिया गया है, वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब वुड इक्वल्स टू 225 kg है। तो 0.22 मीटर क्यूब वुड का वेट कितना आएगा, 225 इंटू 0.22 किलो। तो अब देख लीजिए वो कितना आता है, 225 इंटू 0.22 किलो, इसका मतलब हो जाता है 49.5। ये हो गया कितना, 49.5 kg। बस ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर। तो बेस जो है, सिलिंड्रिकल वेसल का बेस क्या होता है, एक सर्कल होता है। तो इस सर्कल का सर्कमफेरेंस दिया गया है 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आपको निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है दिया गया है, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस। सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस मतलब क्या हो जाता है, सर्कल। सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर आपको दिया गया है कि सर्कमफेरेंस ऑफ बेस क्या है, 132 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये दिया गया है और आपको रेडियस कैलकुलेट करने के लिए बताया गया है। तो देखिए पाई 22/7 होता है और आर इंटू आर इसका क्या होता है, 132। तो देखिए 22 से अगर इसको मैं कैंसिल नहीं करूँगा, तो देखिए तो 132 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 आ गया इधर। तो 22 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाता है 6, 2 से कैंसिल कीजिए, ये हो जाता है 3। तो ये हो गया 21 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। तो पहला सवाल का जो ये पूछा गया था, रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या है, वो निकल गया। फिर दूसरा में पूछा गया है कि वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब हो गया 21 इंटू 21 इंटू हाइट कितना दिया गया है, हाइट दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाता है वॉल्यूम। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया गया है, इधर कार्ड सर्फेस ऑफ ए सिलेंडर है 4400 और सर्कमफेरेंस ऑफ बेस 110 दिया गया है। तो कैसे करेंगे, कार्ड सर्फेस एरिया। कार्ड सर्फेस एरिया का मतलब क्या है, 2 पाई आर एच। ये दिया गया है कितना, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक जो है इसका जो सर्कमफेरेंस ऑफ बेस है, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस कितना दिया गया है, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस दिया गया है 110 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ बेस कितना होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस हो जाता है 2 पाई आर इक्वल्स टू 110 सेंटीमीटर। तो आप सीधा सीधा देखिए, ये 2 पाई आर का वैल्यू हम लोगों का निकल गया है। तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग इसको ये 2 पाई आर का वैल्यू पुट कर देंगे तो एच निकल जाएगा। तो 2 पाई आर एच हो जाता है 4400। तो देखिए 2 पाई आर का वैल्यू कितना था, 110 इंटू एच इक्वल्स टू 4400 है। तो मतलब कितना हो गया, एच इक्वल्स टू कितना आ गया, 4400 डिवाइडेड बाई 110। तो बस ये कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 40। तो 40 सेंटीमीटर आपका हाइट आ गया है। अब निकालने के लिए क्या बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या है, ये निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर का वैल्यू भी आपके पास है, आर का वैल्यू नहीं है। तो आर का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए एक हम लोगों के पास ये आया था 2 पाई आर इक्वल्स टू 110। देखिए यहाँ से आर सीधा सीधा आ जाता है, 110 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, मतलब ये हो गया है 5। तो इसका कितना हो गया, 35 सेंटीमीटर। तो आप ये आर का वैल्यू जो है ये पुट कर दीजिए और एच का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब कितना हो जाता है 35 स्क्वायर और एच कितना है 40। तो ये हो गया आपका आंसर। ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में जाकर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये सिलेंडर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ कार्ड सर्फेस इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले मैं इसको नोट कर लेता हूँ। ये डायमीटर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिया गया था मतलब रेडियस हम लोगों को निकालना पड़ेगा 20/2 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाता है 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, एरिया ऑफ कार्ड सर्फेस। तो कार्ड सर्फेस एरिया कितना है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लोग क्या निकालने के लिए बताया गया है कि हाइट इसका कितना है ये निकालो और दूसरा क्या है वॉल्यूम निकालो। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीधा का सीधा पहला वाला क्वेश्चन के जैसा हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा। तो ये आप लोग कैलकुलेट करके फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और अभी तक जो लोगों ने हम लोग मेरा वीडियो लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर दो, क्योंकि इनमें पैसा नहीं लगता है। और ज़रूर ये जो वीडियो है अपना दोस्तों के साथ शेयर करना। हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, देखिए बैरल ऑफ फाउंटेन पेन सिलिंड्रिकल इन शेप इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो मिलीमीटर दिया गया है, इस मिलीमीटर से आप अगर इस मैथ को सॉल्व करने वाले हैं तो आपका आंसर कभी मैच नहीं करने वाला। तो ये मिलीमीटर होगा नहीं, ये होगा एक्चुअली सेंटीमीटर। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये मैं सेंटीमीटर करके ये मैच करने वाला हूँ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर में देखिए फाउंटेन पेन का लेंथ कितना है वो दिया गया है। ये लेंथ जो है यही इनका हाइट है और इनका क्या है, इनका जो डायमीटर दिया गया है, ये डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो ये 5 सेंटीमीटर मतलब 5/2 इसका रेडियस आ गया। तो अब ये क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि द बैरल ऑफ फाउंटेन पेन सिलिंड्रिकल इन शेप इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। ए फुल बैरल ऑफ इंक इन द पेन विल बी यूज्ड अप व्हेन राइटिंग 310 वर्ड्स। तो जितना भी ये 310 वर्ड जब ये फुल रहता है बोतल का इंक, तो 310 वर्ड्स लिख सकते हैं। तो 1/5 अगर इंक होगा तो कितना वर्ड्स आएगा, यही पूछा गया है। और आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 वर्ड्स है। तो पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ये जो पेन है इनका वॉल्यूम क्या है इसके ये निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इससे आप पाई आर स्क्वायर एच कैलकुलेट कीजिए, 22/7। आर क्या है 5/2, आर स्क्वायर है तो 5/2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया और हाइट है 7, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो 7 कैंसिल हो गया। अब देखिए कितना आया
22 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इतना जो ये वॉल्यूम है इनका, इस वॉल्यूम से आप क्या कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम से मतलब 22 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम से आप 310 वाट्स लिख सकते हैं। तो 1/5 लीटर, 1/5 लीटर का क्या मतलब है, 1/5 लीटर मतलब इंटू 1/5 लीटर का पहले हम लोग देख लेते हैं। 1/5 लीटर इक्वल हो गया 1/5 मीटर क्यूब। 1/5 देखिए यहाँ पर मीटर क्यूब है, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पूछा गया है, तो ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम से हम लोग 310 वाट्स लिख सकते हैं। तो इतना वॉल्यूम से हम लोग कितना वाट्स लिख सकते हैं, तो कितना वाट्स हम लोग लिख सकते हैं, ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं। इतना वॉल्यूम से 310 वाट्स हम लोग लिख सकते हैं। तो एक वॉल्यूम से हम लोग कितना लिख सकते हैं, 310 डिवाइडेड बाई ये जो है ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 310 इंटू 4 22 इंटू 25। और अब बोला गया है कि 1/5 इंटू 1 2 3 4 5 6 इतना वॉल्यूम से हम लोग कितना वाट लिख पाएंगे। तो 310 इंटू 4 ये जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 22 इंटू 25, ये जो है इधर ये इसके साथ पूरा का पूरा मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया 3 4 5 6। तो बस आप इसको कैलकुलेट कीजिए। तो ये कैलकुलेट आप लोग अगर करेंगे तो आपको कितना आएगा, आपका आ जाएगा 450,909.090 ऐसा आएगा। तो ये बोला गया है कि देखिए यहाँ पर इसका एकदम लास्ट में दिया गया आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 वाट्स। तो नियरेस्ट 100 वाट्स ये जो है 450,909 है। तो मैं इसको कर लेता हूँ 451,000 बस हो गया। तो यही आप लोग का आंसर है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर टू इट्स कार्ड सर्फेस एरिया गिवन दैट इट्स हाइट्स एंड रेडियस आर 7.5 एंड 3.5। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दिया गया है आपका जो हाइट है वो सिलेंडर आपका नहीं, सिलेंडर का, तो सिलेंडर का जो हाइट है वो है 7.5 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। और आपको पूछा गया है कि सिलेंडर का जो टोटल सर्फेस एरिया और कार्ड सर्फेस एरिया है उसका रेशियो निकालना है। टोटल सर्फेस एरिया और कार्ड सर्फेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो टोटल सर्फेस एरिया का मतलब क्या हो जाता है 2πr इंटू r प्लस h, और कार्ड सर्फेस एरिया का क्या हो जाता है 2πr h। देखिए 2πr कैंसिल ही हो गया, तो ये कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो r प्लस h मतलब कितना है 3.5 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाई हाइट कितना है 7.5। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, ऊपर 11 नीचे आएगा 7.5 मतलब 110/75। ये आप कैलकुलेट कीजिएगा, ये आंसर आपका आ गया। ये आपका रेशियो आ जाएगा, मतलब ये हो गया 22 और नीचे हो गया 15। तो कितना आ जाएगा रेशियो हो जाएगा 22:15। ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दिया गया है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड। तो मतलब रेडियस को हाफ कर दिया गया है एंड हाइट इज डबल्ड, हाइट को डबल कर देते हैं। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर टू द ओरिजिनल सिलेंडर। तो इसको कैसे करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है, पहले मैं लेट द रेडियस कितना था, रेडियस ऑफ द सिलेंडर पहले था r और हाइट कितना होगा h। जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन के मुताबिक जो होता है, जो रेडियस है वो हो जाता है हाफ मतलब r/2 और हाइट जो है वो डबल। तो हाइट जो है वो डबल कर दिया मतलब इतना हो गया। तो जब अब इसके बाद आपको से ये पूछा गया है कि वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, जो ये न्यू सिलेंडर है और ये जो ओरिजिनल सिलेंडर था इनका वॉल्यूम का रेशियो कितना आएगा। तो इसका जो वॉल्यूम होता है ये πr² h सीधा हो जाता है और इसका जो रेडियस है वो देखिए कितना होगा, r का मतलब हो गया यहाँ पर r/2 और हाइट का मतलब हो गया 2h। तो ये दोनों को आपको रेशियो करना पड़ेगा, इन दोनों को रेशियो करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन में एक चीज़ आप देख लीजिए, क्वेश्चन में एक चीज़ जो था वो था क्या, पहला क्या था न्यू सिलेंडर टू दैट ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर, मतलब न्यू सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो ऊपर आएगा। तो पहले क्या है रेशियो न्यू सिलेंडर और नीचे क्या था ओरिजिनल सिलेंडर। तो न्यू सिलेंडर का कितना था वॉल्यूम, न्यू सिलेंडर का वॉल्यूम था πr/2² इंटू 2h डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया πr²h। देखिए पाई तो कैंसिल हो गया, h कैंसिल हो गया और ये जो हो गया कितना था r²/4 डिवाइडेड बाई r² और ऊपर एक 2 भी था। तो ये r² सीधा कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 2/4। तो देखिए बच गया 2/4 मतलब कितना 1/2। तो रेशियो कितना आ गया 1:2। ये आपका आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो सवाल है उसमें चलते हैं। नेक्स्ट सवाल था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा गया है कि द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर। तो जो दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14(1) में रेडियस और हाइट का सम कितना था, रेडियस और हाइट का सम था 37। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर जो है उसके बाद वो दिया गया है टोटल सरफेस ऑफ द सिलेंडर। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 1628 सेंटीमीटर। फाइंड हाइट एंड द वॉल्यूम। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दिया गया है। तो टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है 2πr इंटू r प्लस h। तो इसका मतलब कितना हो जाता है 2πr इंटू r प्लस h का मतलब कितना है 37। मैं ये सीधा लिख देता हूँ। देखिए r प्लस h का वैल्यू 37 याद दिया गया है, तो मतलब हो गया 37 इंटू 2 कितना हो जाता है, 37 इंटू 2 हो जाता है 74πr। इतना आ गया टोटल सरफेस एरिया, इतना आ गया। अब हम लोगों को क्या बोला गया कि टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का था
जो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का था वो कितना था 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 74 पाई आर था इसकी ये कितना हो गया 1628। तो मतलब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1628 हो गया, तो आर का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से हम लोग। तो देख लेते हैं आर कितना होता है, 1628 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 74 इंटू 22। ये देख लो कितना होता है 1628 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 74 डिवाइडेड बाई 22, मतलब आ गया आपका 7। तो ये आ जाता है आपका 7 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू निकल गया। अब बोला गया, अब क्या पूछा गया है, अब यहाँ से पूछा गया है कि फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आर तो हम लोगों का निकल गया। अब देखिए पहले हम लोगों के सवाल में ये था कि रेडियस और हाइट का जो सम करेंगे तो ये आएगा 37, और रेडियस हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये 7 हो गया। 7 + 8 37, तो एच कितना है, एच हो गया 37 - 7 = 30 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ से वॉल्यूम निकालना कोई बहुत ही आसान है, तो आप पाई स्क्वायर एच में इनका सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए और ये आपका फाइनल आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए एक दिया गया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर दिया गया है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर जो है सॉरी, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर जो है ये 352 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमीटर एंड ऑफ द बेस। तो बोला गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर जो है 14 का 2 में देखिए, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोगों को क्या पता है। टोटल सरफेस एरिया जो है ये दिया गया है कितना था 352। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, ये इतना आ जाता है, ये हो गया 352। तो 2 पाई आर, और एक चीज़ दिया गया था, उसमें क्या दिया गया था कि हाइट है जो वो हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 पाई आर r + 10 = 352। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 20 पाई आर आ जाएगा। तो इसलिए हो गया 352। ठीक है, नहीं ये करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे उसके पहले हम लोग करते हैं आर को इधर ही छोड़ देते हैं। r + 10 हो गया, और 2 पाई जो है 2 पाई को यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, 2 पाई को यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ। तो क्या हो गया 352 डिवाइडेड बाई 2, पाई का मतलब क्या हो गया 22/7 जो है वो 7 ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए कितना आता है, ये कितना आता है 8, तो मतलब हो गया 8 × 7 = 56। तो देखिए कितना आ गया r² + 10r = 56। ठीक है, तो मतलब हो गया r² + 10r - 56 = 0। अब देखिए 56 आया है, तो 56 को मैं कर लेता हूँ 7। तो देखिए 14 × 4, 14 - 4 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 r - 56 = 0 है। तो मतलब कितना हो गया r² + 14r - 4r - 56 = 0। तो यहाँ से देखिए r कॉमन ले लिया तो r + 14 है, और -4 यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये भी इधर भी r + 14 आ जाएगा। तो देखिए कितना होता है r - 4 और एक है r + 14 = 0। तो 2 आया है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है r - 4 = 0 एंड r + 14 इज ऑल्सो = 0। तो r कितना हो गया, यहाँ से हो गया 4 और यहाँ से r निकालेंगे तो कितना होगा -14। तो -14 वैल्यू नहीं होता है, रेडियस का वैल्यू कभी -14 नहीं होता है। तो r कितना है 4। अब क्या पूछा गया है, अब पूछा गया है आपको कि डायमीटर कितना यह निकालो। तो डायमीटर का मतलब क्या है 2 × रेडियस, तो 2 × 4 कर दो आप, तो मतलब आपका आ गया 8 सेंटीमीटर आपका डायमीटर हो गया। तो हो गया इसका सोल्यूशन। तो अब जो है नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या दिया गया है, द रेशियो बिटवीन द कार्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया 1:2। द रेशियो बिटवीन कार्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया 1:2। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर गिवन दैट इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में यह है कि जो टोटल सरफेस एरिया और कार्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इनका जो रेशियो है यह है 1:2। और जो टोटल सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया 616 दे दिया गया है। टोटल सरफेस एरिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ये जो टोटल सरफेस एरिया दे दिया गया है तो CSA/TS टोटल सरफेस एरिया इक्वल हो जाता है 1:2। तो मैं लेट CSA = x एंड TSA = 2x। तो ये देखिए इधर देखिए 2x का मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 616 गिवन है। तो x का वैल्यू कितना आता है, ये जो 616 है इसको 2 से डिवाइड कर दो, मतलब हो गया 308। ठीक है, तो CS आ गया, x का मतलब क्या है CS है, तो CS हम लोगों का निकल गया है। कार्ड सरफेस एरिया वो कितना निकल गया है 308 निकल गया। तो अभी आपसे ये पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी आपको ये पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालने के लिए बताया गया है। तो कार्ड सरफेस एरिया हम लोगों का मिल गया है 308 और कार्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच = 308। तो देखिए 2 पाई आर एच है, यहाँ पर 2 पाई आर एच निकालने के लिए बोला गया है। तो और यहाँ से हम लोगों को और एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया भी है वो भी दिया गया है 616। टोटल सरफेस एरिया है वो भी 616 दिया गया है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर
इंटू आर प्लस एच इक्वल्स टू 618 नहीं, ये 6 है, 616 है। ठीक है, तो इसके कितना आ जाता है, सॉरी, आर इंटू आर प्लस एच इक्वल्स टू 616 डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है, ये 616 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 7। तो देखिए कितना आ गया, 308 है। तो एक सेकंड देखते हैं, 616 डिवाइडेड बाई 44 कितना आ जाता है, 14। तो ये अगर यहाँ से आप देखेंगे तो r इंटू आर प्लस एच इक्वल्स टू, ये दोनों को कैंसिल कीजिए तो 14 आएगा। तो 14 इंटू 7 आ गया। तो 14 इंटू 7 यहाँ से हम लोगों को मिल गया। तो क्या है, आर स्क्वायर प्लस आर एच इक्वल्स टू 14 इंटू 7 मतलब कितना हो जाता है, 98। ये हम लोगों को यहाँ से मिल गया। अब जो कार्ड सरफेस एरिया देखिए, ये यहाँ पर दिया गया है आर इंटू एच इक्वल्स टू 308 बाई 2 पाई, 308 बाई 2 इंटू 22 इंटू 7 कितना आ गया। तो 308 को अगर 44 से डिवाइड करते हैं तो आता है 7। देखिए ये आप कैंसिल करते हैं तो ये 7 आता है। तो आर एच का वैल्यू कितना आ गया, 49। ये जो देखिए आर एच का वैल्यू कितना आ गया, 49। तो अब इस इक्वेशन में आप आइए, इस इक्वेशन से क्या मिलता है, आर स्क्वायर प्लस आर एच इक्वल्स टू 98 और आर स्क्वायर प्लस आर एच का वैल्यू कितना है, 49 इक्वल्स टू 98। तो मतलब कितना हो गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 98 माइनस 49 इक्वल्स टू हो गया 49। तो आर का मतलब कितना हो गया, रूट ऑफ 49 इक्वल्स टू 7। ये हो गया आपका आंसर। एक्चुअली 7 तो आता नहीं है, प्लस माइनस 7 आता है, तो माइनस 7 काउंटिंग नहीं होता है। तो प्लस 7 और माइनस 7 ये दोनों वैल्यू आता है, तो माइनस 7 होता नहीं है, तो 7 ही आपका आंसर है, इसीलिए 7 सेंटीमीटर आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर, इनमें से आपको भी कुछ भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और मेरे वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या है। 2 cylindrical jars contain the same amount of milk if the diameters are in ratio 3:4, find the ratio of their heights। तो इसमें क्या दिया गया है, 2 cylindrical jar है जिसका डायमीटर का रेशियो दिया गया है। तो डायमीटर का रेशियो मतलब फर्स्ट का हो गया D1 और दूसरा का हो गया D2, ये दोनों का है 3:4। तो डायमीटर दिया हुआ है तो हम लोग को जो है रेडियस निकालना पड़ेगा। तो पहला का रेडियस कितना है, R1/2, दूसरे का क्या है, 2/2, ये भी 3:4 ही होगा और 2 कैंसिल हो गया। तो डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है तो इसका मतलब आपका रेडियस का भी रेशियो दिया गया है। तो R1:R2 कितना हो गया, 3:4। तो R1:R2 कितना हो गया, 3/4। अभी आपको ये पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट, सेम अमाउंट ऑफ, और यहाँ पर एक कंडीशन है कि दोनों जार में सेम अमाउंट ऑफ मिल्क है। तो सेम अमाउंट ऑफ मिल्क का क्या मतलब है, वॉल्यूम इज सेम, वॉल्यूम इज सेम। तो ये जो पहला वाला जो सिलेंडर होगा उसका कितना हाइट, उसका कितना वॉल्यूम होगा इंटू H1, और जो दूसरे का है क्या है, पाई इंटू R2 स्क्वायर इंटू H2। ये जो दोनों है इनका वॉल्यूम सेम है। तो देखिए पाई और पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए H1 जो है, H1 के नीचे इधर मैं H2 को लाऊं तो इधर R2 स्क्वायर हो गया, यहाँ पर R1 स्क्वायर हो गया। तो हम लोगों को ये पता था कि R1/R2, ये हम लोगों को पता है कि R1/R2 जो है ये 3/4 है। तो ये यहाँ पर इसका रिवर्स दिया गया है। तो रिवर्स का मतलब क्या है, मैं इसको 4/3 हो जाएगा। ये अगर यहाँ पर 3/4 है तो ये 4/3 हो जाएगा और इनका स्क्वायर है, तो मतलब हो गया 16/9। तो हाइट का देखिए रेशियो निकल गया, H1:H2 इक्वल्स टू कितना है, सॉरी 16:9। तो हो गया यहाँ पर आपका आंसर सॉल्व। तो हाइट का रेशियो आ गया। तो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन, हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन फॉइल ऑफ साइज 30 cm by 18 cm कैन बी रोल्ड टू फॉर्म ए सिलेंडर इन 2 ways along length and along breadth, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ दिस 2 cylinders formed। तो इसमें क्या होगा देखिए, इसमें जो है पहले तो ये एक हो गया रेक्टेंगुलर शेप जो फॉइल दिया गया है। अब इसको हम लेंथ के अकॉर्डिंग करेंगे तो देखिए ये जो 30 आएगा, ये 30 एक ऊपर का ये सर्कल में आ जाएगा। तो ये 30 क्या होगा, ऊपर का सर्कमफरेंस है। तो 2πr1 हो गया, ये हो गया 30, और नीचे की जब इसको मैं लेंथ के हिसाब से रोल करता हूँ तो ये सर्कल का जो है 30 सर्कमफरेंस ये ऊपर आ जाएगा। अब जब मैं इसको विड्थ के हिसाब से करूँगा तो ये जो 18 सर्कल है, सर्कल का जो ये सर्कमफरेंस 18 देखिए ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया लेंथ वाइज और ये हो गया विड्थ वाइज। तो विड्थ का जब ऐसे करेंगे तो ऊपर का देखिए ये छोटा सा सर्कल बना, इसका क्या कितना हो गया 18, इसका टोटल ये पूरा का पूरा लेंथ का ये सर्कमफरेंस हो जाएगा ऊपर का सर्कल का। तो 2πr2 कर देते हैं इसको, ये हो जाता है 18। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो मैं जैसे ही डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 2πr1 डिवाइडेड बाई 2πr2 इक्वल्स टू कितना आ गया 30/18। 2π यहाँ से कैंसिल हो गया। तो सीधा सीधा मुझे ये जो दो सिलेंडर बनेगा इसका रेडियस का रेशियो निकल गया। तो रेडियस का निकल गया तो कितना हो गया 15/9। 2 से अगर कैंसिल कर देंगे तो 15 हो जाएगा, या 9 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया कि इनका वॉल्यूम का रेशियो कितना आएगा। तो देख लेते हैं वॉल्यूम का रेशियो। तो पहला जो सर्कल है उसका 2πr1 स्क्वायर इंटू H1 और दूसरा जो है उसका कितना है πr2 स्क्वायर इंटू H2। अब देखिए दोनों सर्कल में इसका H यहाँ पर 18 था और यहाँ का H 30 है। तो H का वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है देखिए πr1 स्क्वायर इंटू पहला वाला का कितना था 18 और दूसरे वाला का कितना था πr2 स्क्वायर इंटू 30। तो देखिए पाई कैंसिल हो गया और यहाँ पर R1/R2 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ हो गया कितना R1/R2 का स्क्वायर इंटू कितना होगा 18/30।
R1 बाई R2 मुझे मेरा कितना निकला था 15/9 की होल स्क्वायर इंटू 18/30। तो आप इसको भी कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना हो गया 15/9 इंटू 15/9 इंटू 18/30। तो 15 से लेके ये 2 और 9/2 ये हो गया आंसर। तो मतलब 15/9 ही आपका आंसर आया। तो ये H1:H2 का रेशियो कितना आएगा, सॉरी वॉल्यूम का रेशियो कितना आएगा, वॉल्यूम का रेशियो आएगा V1:V2। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ V1:V2 आ गया 15:9। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, द सिलिंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स is made of metal. The internal diameter of the tube is 11.2 cm and the length is 21 cm. The metal thickness is 0.4 cm. Calculate the volume of the metal. तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 जब करेंगे, देखिए पहले तो एक बड़ा वाला दिया हुआ है, एक ये जो अंदर का हिस्सा है ये पूरा पूरा हॉलो है, ठीक है। ऐसे ही मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ का जो हिस्सा है, देखिए यह है थिकनेस, क्योंकि यहाँ बीच में कुछ नहीं है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर मान लेता हूँ कि अंदर का जो सर्कल था, इस सर्कल का रेडियस होगा r स्मॉल r, और बाहर का जो सर्कल है इसका कैपिटल R में ले लेता हूँ। तो देखिए ये कैपिटल R से अगर मैं स्मॉल r को माइनस कर दूंगा तो ये जो थिकनेस है वो निकल जाएगा। थिकनेस कितना दिया हुआ है, थिकनेस है 0.4 सेंटीमीटर। तो r माइनस r कितना हो गया 0.4। अब दिया गया है कि इंटरनल डायमीटर बोल दिया गया है कि 11.2 सेंटीमीटर है। इंटरनल डायमीटर मतलब यहाँ से लेके ये पूरा जो हिस्सा है 11.2। तो इंटरनल डायमीटर दिया गया है, तो इंटरनल डायमीटर कितना दिया गया है 11.2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इंटरनल डायमीटर दिया गया तो मतलब स्मॉल r का वैल्यू कितना ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो इंटरनल डायमीटर मैं मान लेता हूँ d है, तो इनको मैं d है ये कितना है 11.2 है। तो इस d को रेडियस निकालना है, तो कितना होगा 11.2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया 5.6 सेंटीमीटर आपका इंटरनल रेडियस। तो 5.6 इसका इंटरनल रेडियस है। तो हम लोगों का और एक चीज़ हम लोगों का दिया हुआ है कि आउटर रेडियस जो है, आउटर सरफेस रेडियस जो है वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। 5.6 नहीं, ये 0.4 पहले से ही दिया गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर पहले से दिया गया है, जो थिकनेस है वही r माइनस r है। तो इसका माइनस 5.6 कर देते हैं क्योंकि इसका वैल्यू निकल गया। तो r का वैल्यू भी, आउटर सरफेस रेडियस का वैल्यू भी हम लोगों का निकल गया। ये कितना आएगा 6। तो ये आउटर सरफेस रेडियस हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसका जो है इसका लेंथ दिया गया है, तो लेंथ जो है वो कितना है 21 सेंटीमीटर। ये लेंथ ही है इसका हाइट, तो ये लेंथ ही इसका हाइट है। तो अब आपको बोला गया है कि द मेटल थिकनेस, अब कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल। अब मेटल का वॉल्यूम क्या है ये निकालना पड़ेगा। तो मेटल का जो वॉल्यूम है, बीच का जो हिस्सा था वो पूरा हॉलो है, तो बीच में हवा भरा हुआ है, तो बीच में कोई मेटल नहीं है। तो ये साइड में सिर्फ मेटल है। तो साइड में सिर्फ जब मेटल होता है तो इसका मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका क्या है, तो मैं आउटर सरफेस से अगर आउटर जो वॉल्यूम आउटर सिलेंडर का, उसको मैं अगर इनसाइड का जो सिलेंडर है इसको मैं माइनस करूँगा तो ये हो जाता है मेरा वॉल्यूम ऑफ मेटल। और ये कितना आता है पाई और h, ये दोनों कॉमन आ जाएगा r² माइनस r², ठीक है। तो हाइट जो है वो दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। r² माइनस r² का क्या मतलब हो गया, एक हो गया r प्लस r, एक हो गया r माइनस r। तो देखते हैं 22/7 इंटू 21 इंटू r प्लस r कितना है, ये हो गया r6 और ये r है 5.6 और इसका वैल्यू पहले से दिया गया है 0.4। तो कितना आता है इसका, ये 3 हो जाता है 66 इंटू 0.4 इंटू 11.6। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका आंसर 66 इंटू 0.4 इंटू 11.6। तो कितना आ जाता है 306.24। 306.24 आपका आंसर है। यह है मेटल का वॉल्यूम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ मेटल पाइप ऑफ 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर वन इज 4.4 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स इनर कट सरफेस एरिया, आउटर कट सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। तो फिर से एक यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिगर। यहाँ पर क्या बोला गया है, एडजॉइनिंग फिगर जो है वहाँ पर दिख रहा था। मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और ये हो गया आउटर। अच्छा, अब क्या बोला गया है, अब ये बोला गया है कि ये जो मेटल पाइप है ये 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसका जो है इनर रेडियस है, इनर डायमीटर है, सॉरी इनर डायमीटर है इसका 4 सेंटीमीटर और आउटर है 4.4। तो इनर को मैं तो स्मॉलर से कर लेता हूँ, 4 सेंटीमीटर है इनर डायमीटर, सॉरी। तो इनर डायमीटर का मतलब इनर रेडियस कितना होगा 4/2 मतलब 2 सेंटीमीटर हो गया। और इसको मैं D1 कर देता हूँ, इसको D2 कर देता हूँ। ये हो गया 4.4। यहाँ से जो ये है 4.4 और यहाँ से जो ये है 4। तो 4.4 हो गया D2। तो इसका कैपिटल R कर देता हूँ मैं। तो आउटर डायमीटर दिया हुआ है तो आउटर रेडियस कितना आता है 2.2 सेंटीमीटर आ गया। अब आपसे ये पूछा गया है कि इनर कार्ड सरफेस एरिया कितना होता है। इनर कार्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है। तो इनर कार्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr इंटू h। तो ये जो r है, पहले आप एक बार 2πr h कैलकुलेट कीजिए और एक बार 2π कैपिटल R h कैलकुलेट कीजिए, तो ये पहला वाला आंसर आपका आ जाएगा।
और जो क्वेश्चन नंबर 2 है आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया जो है वो सिर्फ कैपिटल आर से ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई, ये देखिए ये इनर कर्व सरफेस एरिया हो गया, ये आउटर कर्व सरफेस एरिया हो गया, आउटर कर्व सरफेस एरिया इसका ये हो गया। अब ये टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया जो है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी आप सबको पता है। टोटल सरफेस एरिया जो है इसमें कोई इनर जुड़ा नहीं है, तो 2 पाई कैपिटल आर इंटू आर प्लस एच ही होगा, इसमें कोई स्मॉल आर रहेगा नहीं, क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया जो है, ये टोटल सरफेस एरिया सिर्फ आउटर सरफेस का ही होगा। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. तो देखिए ये भी जो दिया गया है पहला वाला सम के जैसा ही है। ये हो गया मेरा पेंसिल और इसमें ये छोटा सा जो हिस्सा है ये है इनसाइड का जो लेड पेंसिल है वो, ठीक है। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा, इसमें ये दिया गया है कि पेंसिल का जो है द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7। डायमीटर ऑफ द पेंसिल मतलब इसका जो हो गया, इसको यहाँ से रखेंगे तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ, तो देखिए ये मैं इनसाइड का कर दिया। ये जो है डायमीटर पेंसिल का, ये पेंसिल का डायमीटर दिया गया है पेंसिल का जो डायमीटर दिया हुआ है वो है 7 मिलीमीटर, सॉरी ये डायमीटर दिया हुआ है मतलब ये पूरा। तो आर कितना आ जाएगा 7/2 मिलीमीटर, मतलब 3.5 मिलीमीटर आर आ गया। और जो ग्राफाइट है मतलब इतना सा जो हिस्सा है, इस हिस्से का जो डायमीटर है, जो इस हिस्से का जो डायमीटर है वो कितना आ जाएगा, वो बोल दिया गया है कि 1 मिलीमीटर है, सॉरी ये मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है। तो रेडियस कितना आ जाएगा 1/2 मिलीमीटर, बस हो गया। अब लेंथ ऑफ द पेंसिल भी दिया गया है, पेंसिल का जो लेंथ है, पेंसिल का लेंथ मतलब सिलेंडर का हाइट। तो लेंथ ऑफ पेंसिल दिया गया है, लेंथ ऑफ पेंसिल दिया गया है कितना, वो दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ पेंसिल ये होता है क्या, हाइट। तो हाइट कितना हो गया 14 सेंटीमीटर ही हाइट है। तो 14 सेंटीमीटर हाइट जब हो गया तो आपको बोला गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। तो सिर्फ वुड का वॉल्यूम बोला गया है, ये जो ग्राफाइट है इसका वॉल्यूम नहीं है, तो सिर्फ वुड का वॉल्यूम है। तो वुड का वॉल्यूम सिर्फ निकालना है, तो हमको सिर्फ ग्राफाइट का, उसके इनसाइड में जो ग्राफाइट है, ये जो ग्राफाइट का हिस्सा है, ये ग्राफाइट का हिस्सा को निकालना पड़ेगा क्योंकि ये तो ग्राफाइट है। तो बाकी जो हिस्सा रह गया वो वुड होगा, ये जो बाकी का हिस्सा रह गया ये होगा वुड। तो मुझे पहले आउटर सिलेंडर से इनसाइड का जो ग्राफाइट का सिलेंडर है उसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वुड हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ये हो गया ग्राफाइट का वॉल्यूम, ये हो गया वुड का, ये हो गया पूरा ग्राफाइट के साथ वुड का जो आउटर जो सर्कल है, आउटर जो सिलेंडर है। तो इसका आप कैलकुलेट कर लो पाई और एच, क्योंकि पेंसिल का हाइट सेम है तो इसलिए एच है, तो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। इसको आप कैलकुलेट कर लो 22/7 इंटू पेंसिल का जो लेंथ है वो है 14 और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये तो आर एक पहले आ गया 35 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना आया, स्मॉल आर आया था 1/2 स्क्वायर। हाँ, और ये करने से पहले आपको जो देखना पड़ेगा कि ये यहाँ पर जो देखिए ये सारा मिलीमीटर में है लेकिन ये सेंटीमीटर में है, तो इसको पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो ये 14 नहीं रहेगा, ये 1400 हो गया। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये हो गया आपका आंसर। ये 12 नहीं है, इसको 1 स्क्वायर है, ठीक है। तो 22/7 इंटू 1400 इंटू ये जितना आता है उतना 3/5 होल स्क्वायर माइनस 1/2 की होल स्क्वायर, ये जो है ये आप सीधा सीधा कैलकुलेट कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 में यह है सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। A tin can with a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm having height of 15 cm। ठीक है, तो पहला जो टिन कैन दिया हुआ है इसका रेक्टेंगुलर बेस विथ रेक्टेंगुलर बेस लेंथ है 5 cm और विड्थ है 4 cm। तो पहला जो टिन कैन है वो रेक्टेंगुलर शेप का हो गया। तो ये देखने में कैसे होगा, ये देखने में ऐसा होगा, ये पहला वाला टिन कैन है। तो ये रेक्टेंगुलर बेस है, तो रेक्टेंगुलर बेस में जो ऊपर है ये देखिए रेक्टेंगुलर बेस का ये बोल दिया गया है कि इसका लेंथ है 5, ये वाला है 5 और ये है 4 और इसका जो हाइट है, इसका जो हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 15। तो मतलब इससे आपका कैलकुलेट करना क्या पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसका which container हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी बाई हाउ मच। तो पहला जो कैन है इसका मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। तो अब तक जो सर्कुलर बेस था उनका मैंने क्या किया था, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हम लोग निकाल रहे थे। तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर जो है ये है एरिया ऑफ, सॉरी हाँ, एरिया ऑफ बेस किसका, जिसका बेस सर्कुलर होगा, सर्कुलर होगा, जिसका एरिया सर्कुलर है तो उसका एरिया था ये पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो लेकिन यहाँ पर बेस क्या है, ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया पहले निकाल, एरिया ऑफ बेस क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस यहाँ पर एरिया एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कितना दिया गया है 15। तो कितना आया 300 सेंटीमीटर क्यूब आ गया।
अब जो दूसरा कैन है, दूसरा कैन का जो है, दूसरा कैन में देखिए क्या बोला गया है, दूसरा कैन में बोला गया है, दूसरा कैन में ये बोल दिया गया है कि ये प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस, डायमीटर 7, हाइट 10। तो इसका क्या होगा, तो इसका देख लेते हैं। सर्कुलर बेस है सीधा सीधा, तो सर्कुलर बेस होगा तो हम लोग अब तक इस फॉर्मूला तो हम लोग को पता ही है। तो सर्कुलर बेस हो गया तो इसका मतलब हो गया वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखिए डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है। तो 7 सेंटीमीटर डायमीटर है तो इसका रेडियस क्या होगा 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सॉरी। तो ये इसका वॉल्यूम कितना निकलेगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितना है हाइट है 10, तो इसका हाइट है 10, तो ये आ गया आपका 10। तो देखिए आप इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आता है, 2 5 जा 2 11 जा, तो हो गया कितना 77 इंटू 5, मतलब कितना हो गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए ये था 300 सेंटीमीटर क्यूब, ये था 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा कैन का ग्रेटर कैपेसिटी होगा, दूसरा वाला, ठीक है, सेकेंड कैन ग्रेटर कैपेसिटी। ओके, तो अब नेक्स्ट एक और आखिरी जो सवाल है उसको हम लोग कर लेते हैं। सिलिंड्रिकल रोलर मेड ऑफ आयरन इज 2 मीटर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल रोलर मेड ऑफ आयरन इज 2 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 2 मीटर लॉन्ग है सिलिंड्रिकल रोलर। इट्स इनर डायमीटर इज 35 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस इज 7 सेंटीमीटर ऑल राउंड। फाइंड द वेट ऑफ द रोलर इन केजी, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन वेस्ट। ये आप लोग खुद कीजिए, इतना आसान आपको मैंने कर दिया, तो ये आप लोग खुद निकालिए। 7 सेंटीमीटर इसका विड्थ है, ये हो गया आउटर, ये हो गया इनर रेडियस, ये हो गया आउटर रेडियस। इसको कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर कर दीजिए, फिर आप इसको निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए कैसे आपने किया। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करना, शेयर जरूर करना, मेरे चैनल का सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।